क्या लालचे, क्या दबाव मुझ पर नहीं आए। हमको भी ऑफर हुआ। यहाँ तो राज्यसभा के चुनाव के दौरान हम जानते हैं क्या होता है इस मुल्क में, खरीद। टिक न्यूज़। हमारे साथ दलित, शोषित, वंचित वर्ग की आवाज़ उठाने वाले और कांग्रेस के युवा नेता जिग्नेश मेवाड़ी हैं। वर्तमान में वडगाम से विधायक हैं। जिग्नेश भाई, आपका बहुत स्वागत है। जी, थैंक यू। 2017 में जब आप चुनाव में पहली बार आए, सामाजिक कार्यकर्ता, आंदोलनकारी के रूप में आप चुनाव लड़े। आज एक पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों में फ़र्क क्या देखते हैं? 2017 पहला चुनाव, 2022 में दूसरा चुनाव, तो दोनों में फ़र्क क्या? देखिए, हर एक चुनाव दूसरे चुनाव से अलग ही होता है। परिस्थितियाँ बदलती है। पॉलिटिकली मैं मानता हूँ कि थोड़ा मैच्योर हुआ हूँ। आंदोलनकारी था, अभी भी आंदोलनकारी हूँ, लेकिन थोड़ा राजनीति सीखा भी हूँ। और पिछली बार बिना सिंबल के लड़ रहा था, तो इस बार सिंबल से लड़ने का डेफिनेटली कुछ ज़्यादा फ़ायदा होगा। गांव में कुछ गरीब लोग रहते जो हमारी जिस प्रकार की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था इस मुल्क की है और अब तक रही, उसके कारण पढ़ नहीं पाए, तो उनको कभी कभी सिंबल में कन्फ्यूज़न भी होता है। लेकिन पंजा देखेंगे तो उनके लिए आसान भी रहेगा। और कांग्रेस पार्टी का भी जब ऑफिशियल मेंबर बन चुका हूँ, पार्टी का वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ, तो पार्टी भी फुल्ली बैक करेगी, सपोर्ट करेगी, तो उसका एक डेफिनेट फ़ायदा मिलेगा। सर, आपने सिंबल की बात की, पार्टी की बात की। आम आदमी पार्टी यहाँ पर सोशल मीडिया पे छाई हुई है। बीजेपी का अपना पैकेजिंग है स्कीमों को लेकर। धरातल पर या राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि कांग्रेस बैकफुट पर है, उस तरीके से फ्रंट फुट पर आके नहीं खेल रही है इस चुनाव में। हर बार हर एक स्टेट के सभी चुनाव में मीडिया को बंडल पहुंचता है ये नैरेटिव सेट करने के लिए। बड़ी बड़ी न्यूज़ चैनल्स और अखबार में जो फंडिंग होता है वो कारपोरेट घरानों का होता है, इंडस्ट्रियल ग्रुप्स का होता है। और ये कारपोरेट कंपनियां और इंडस्ट्रियल ग्रुप्स को गुजरात में और गुजरात के बाहर प्रधानमंत्री के बनने के बाद हज़ारों लाखों एकड़ की तादाद में मोदी जी ने ज़मीनें दी है, माइंस का बड़ा बड़ा कारोबार दिया है, तो वो लोग उसी का बाजा बजाते हैं। गुजरात में 27 साल से सरकार नहीं बनी, तब भी आज कांग्रेस इतनी मजबूत है, इतने सारे विधायक छोड़कर चले गए, तब भी आज भी 62-63 विधायक है। हमारे पास तालुका पंचायत है, बनासकांठा में जिला पंचायत है, हर एक गांव में हर एक बूथ पर कार्यकर्ता है। लेकिन सर, 11 विधायक चले भी गए जो 2017 में 11 नहीं, ज़्यादा चले गए। अभी वर्तमान में 63 के बावजूद उसके भी 60-65 विधायकों का होना, ये ग्राउंड जीरो पे, ग्रास रूट पे कांग्रेस कितनी स्ट्रांग है ये दिखाता है। जो चले गए वो तो उस पे तो बहुत बात हुआ, वो तो पूरा मुल्क जानता है। लेकिन ये जो टिके हुए 60-65 लोग हैं, वो कितने संजीदा हो गए, कितने कमिटेड हो गए। आपकी त्रिपुटी थी 2017 में, आप, हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर चले गए गांधीनगर दक्षिण। हार्दिक पटेल को विरमगाम से टिकट मिली। आप कांग्रेस में हैं, 2 लोग चले गए बीजेपी में। डर का माहौल था या एक कंफर्टेबल जोन था, या वो डर गए कि कांग्रेस अपनी वास्तविकता के लिए लड़ रही है? देखिए, कोई भी आदमी पॉलिटिकल पार्टी छोड़ के गया तो किन कारणों के चलते गया वो ही बेहतर जानते हैं। लेकिन मित्र तो आपके भी। मैं अपनी विचारधारा पर कायम हूँ, मैं अपने ईमान पर कायम हूँ, मैं अपनी जगह पर कायम हूँ। क्या प्रलोभन, क्या लालचे, क्या दबाव मुझ पर नहीं आए। हमको भी ऑफर हुआ। यहाँ तो राज्यसभा के चुनाव के दौरान हम जानते हैं क्या होता है इस मुल्क में, खरीद बिक्री होती है विधायकों की। मैं 1 इंच अपनी जगह से नहीं हिला, तो जिसको जाना था वो गए, जिसको टिकना था वो टिका है। एक सर सवाल मैं आपसे ये लेना चाहूँगा, मुद्दे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई सर सबसे बड़ा इश्यू है। मैं अपने केवल विधानसभा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पिछले कुछ दिनों के दौरान जितनी भी जगह पर गुजरात में गया हूँ, सबसे अहम, सबसे बड़ा सवाल मैं किसी को मानता हूँ वो महंगाई का सवाल है। तेल महंगा, गैस की बोतल महंगी, बच्चों की फ़ी, दवाइयाँ, अस्पताल का बिल, किराना, जाने आने का जो भाड़ा होता है, वो हर एक चीज़ में महंगाई है। तो महंगाई सबसे बड़ा सवाल है। बेरोज़गारी भी बहुत बड़ा सवाल है, प्रमुख सवाल है। लेकिन बेरोज़गारी का सवाल स्वाभाविक रूप से जो युवा साथी है उनको ज़्यादा अपील करता है। जिनके पास रोज़गार नहीं उन सभी को अपील करता है, विशेष तौर पे युवा को अपील करता है। लेकिन आप युवा है, मध्यम आयु के हैं, बुज़ुर्ग है, महिला है, पुरुष है, हिंदू है, मुस्लिम है, सबको छूने वाला कोई सवाल है तो महंगाई। सर, एक सवाल में, आप, हम उत्तर गुजरात में बैठे हैं, बनासकांठा जिले का हिस्सा है और पाटन लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में ये वडगाम पड़ता है। सर, आप ही के जिले की विधानसभा है थराड़,
दौलतपुर एक गांव है, मैं कई जगह घूम रहा हूँ। कई बीजेपी नेताओं का कहना है बड़े स्तर पर भी कि हमने किसानों के लिए इतना काम कर दिया, शुष्क जो सूखा प्रभावित क्षेत्र थे वहाँ पे नर्मदा कैनाल के थ्रू हमने पानी पहुँचा दिया। तो कांग्रेस बेकार का बाजा बजा रही है, धरातल पर वास्तविक में कांग्रेस का यह मुद्दा किसानों का फेल है। उत्तर गुजरात के 24 तहसीलों में मेरा नहीं कहना है, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का एक रिपोर्ट है, ग्राउंड वाटर इतना ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर चुके, इतना निकाल चुके हैं कि 1200 फुट 1500 फुट तक पानी चला गया है। इसके बारे में भाजपा के लोग क्या कर रहे हैं? मेरे विधानसभा क्षेत्र के मुक्तेश्वर डैम और कर्मावत तालाब में पानी लाएंगे, हर चुनाव में कोहने में गुड़ लगाते हैं, मतलब गुड़ तो दिखता है, चाट नहीं पाते, राइट। तो पानी का मुद्दा बहुत अहम है। यदि किसानों के लिए कंसर्न होता तो उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता, उनके पानी के सवाल को रिजोल्व करते, ज़्यादा सब्सिडीज़ मिलती, फर्टिलाइज़र कम दामों पे उनको मिलते, किसानों के लिए कुछ अच्छी योजनाएं मिलती। ऐसा तो कुछ नहीं है। सर, सवाल ये भी है, जैसे आपने फर्टिलाइज़र की बात की, इस मुद्दे को भी हम लोगों ने व्यापक स्तर पर जनता से पूछा और नेताओं से भी पूछा, तो जनता का कहना है कि कई बार कई जिलों में फर्टिलाइज़र का स्टॉक खत्म हो जाता है। नेताओं का कहना है फर्टिलाइज़र है। आपके वडगाम की रिपोर्ट है कि सर कई जगहों पे फर्टिलाइज़र ख़त्म हो जाता है तो दूसरे तालुका से या ज़िले से लाना पड़ता है, तो उसके लिए एक विधायक के तौर पर क्या? देखिए, सिंपल वस्तु समझिए, फर्टिलाइज़र हो, बियारण हो, कोई भी खेती से जुड़ी जो चीज़ है, क्या आपकी किसानों को लेकर कंसर्न है? क्या आप एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रोटेक्ट करना, बचाना, उसका जतन करना, उसका संवर्धन करना चाहते हैं? बिल्कुल ही नहीं। यहाँ पर तो भाजपा खुलेआम गुजरात मॉडल जिसको कहते हैं, वो पूरा कॉरपोरेट लूट का मॉडल है। गाँव को बर्बाद करके किसानों को और किसानी को, खेती करने वाले और खेती दोनों को ख़त्म करके इंडस्ट्रियल ग्रुप को एंटरटेन कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल ग्रुप्स चाहिए, उद्योग चाहिए, राइट। आपने जो घड़ी पहनी है या हमने जो ऐनक पहना है, ये तो हमको चाहिए इस्तेमाल के लिए, तो उद्योग तो चाहिए, लेकिन उद्योग के साथ साथ किसानी का भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। ये गुजरात में बिल्कुल नहीं हुआ। सर, एक सवाल, गुजरात में भी मेरा खुद का रिसर्च है, 2008-9 के साल का, हज़ारों की तादाद में गुजरात में किसान सुसाइड किए। तो जो कुल 182 विधानसभा सीट है गुजरात की, 13 आरक्षित सीट है, 7 बीजेपी के पास है वर्तमान में, 5 कांग्रेस के पास और 1 आप जीते हैं। इस बार आम आदमी पार्टी मैदान में है, वो भी उसी वोट बैंक पे, या कह लीजिए वही वोट बैंक पर टारगेट कर रही है जो खास तौर पर कांग्रेस का वोट बैंक माना जाता है, दलित, मुस्लिम और वंचित समाज। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैं कांग्रेस में हूँ, दूसरी पार्टी में हूँ, इसलिए नहीं, बहुत तटस्थ रूप से आपको बता रहा हूँ। कल सुबह इलेक्शन होता है तो आम आदमी पार्टी की एक भी सीट नहीं आ रही। ये मेरे शब्द आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। कल चुनाव होता है, तो अभी मैं बैठा हूँ बनासकांठा में, पूछिए बनासकांठा में किसी को भी कौन सा सीट आ रहा है? एक भी नहीं। पाटण में नहीं, अरवली में नहीं, साबरकांठा में नहीं, महसाना में नहीं, गांधीनगर जिले में, सौराष्ट्र में नहीं, अहमदाबाद शहर में नहीं, बड़ौदा में नहीं। उनका थोड़ा बहुत जो बेस दिख रहा है वो सूरत में दिख रहा है, लेकिन क्या वो इतना है कि सीट निकले? ये इसका जवाब तो भविष्य के गर्भ में है, मैं नहीं मानता हूँ। ट्रेड यूनियन के भी आप, आखिरी 2 सवाल लूँगा सर, आप व्यस्त दिन है आपका। ट्रेड यूनियन का भी आप नेतृत्व कर चुके हैं, ट्रेड यूनियन के आंदोलन में भी रहे। विपक्ष का आरोप है कि व्यापारियों के लिए गुजरात मरघट बन चुका है जीएसटी और नोटबंदी के बाद। सत्ता पक्ष और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जब जामनगर आए थे अक्टूबर महीने में, उन्होंने कहा था कि गुजरात सबसे बेहतर प्रदेश है व्यापार करने के लिए। देखिए, आप ये सवाल बेहतर है कि व्यापारियों को ही पूछे। वैसे तो मोदी जी ही सबसे बड़े व्यापारी है, बहुत कुछ बेच देते हैं, लेकिन जो सचमुच दुकान लेकर बैठे हैं, छोटा मोटा कारोबार है, जिनका स्मॉल और मीडियम स्केल की इंडस्ट्रीज़ है, आप उनको पूछिए, वो बेहतर जवाब देंगे। व्यापारी बेचारे इसलिए भी नहीं बोल पाते कि इनकम टैक्स आ जाएगा, बड़ा कारोबार है तो ईडी आ जाएगा, किसी डिपार्टमेंट के अफसर को भेजकर दबाव बनाएंगे, इस कारण व्यापारी बोल नहीं पाते। आपको डर? लेकिन हमको तो बहुत कोशिश की डराने की। आप भी युवा है, पूरा करियर। हाँ, तो वो करते रहे अपना काम, हम भी अपना काम करते रहेंगे। अंतिम सवाल लूँगा सर, मुकाबला किससे है? नरेंद्र मोदी के विकास मॉडल से, या राजनीतिक छवि से, या बीजेपी से? बीजेपी की नीतियों से। नरेंद्र मोदी जी तो एक व्यक्ति है, राइट, उनको प्रोपेगेंडा कर करके बड़ा बताया है, लेकिन मूलतः जो बीजेपी की जो नीतियाँ है वो जन विरोधी है, वो लोकतंत्र विरोधी है और वो संविधान विरोधी है।
8 तारीख को मतदान पेटी खुलती है, कांग्रेस अभेद किले को भेद पाती है, जैसा बीजेपी बोलती है हमारा अभेद किला है, तो जिग्नेश मेवाणी का क्या भूमिका राजनीति में रहेगी? कोई किला इस मुल्क में, इस दुनिया में अभेद नहीं होता। अगर सर सत्ता में आते हैं तो जिग्नेश मेवाणी ऐसा कोई भी किला नहीं होता। ये कहना एक घमंड है, ये अहंकार है, और इस बार भाजपा का 27 साल का अहंकार और घमंड दोनों टूटेगा। सर सवाल पे मैं अभी भी हूँ, सत्ता में आते हैं, जिग्नेश मेवाणी युवा नेता है, एक पूरी लिगेसी है सामाजिक कार्यकर्ता आंदोलनकारी की, सत्ता में आते हैं तो जिग्नेश मेवाणी की राजनीतिक भूमिका गुजरात की विधानसभा में या गुजरात की राजनीतिक गलियारों में क्या होने वाली है? स्वाभाविक रूप से सत्ता में आएंगे तो फिर नीतियाँ बनाएंगे, पॉलिसीज़ बनाएंगे, योजनाएं बनाएंगे। जिन मुद्दों को लेकर बीजेपी के खिलाफ लड़ते थे, पहले तो उसी मुद्दों को अमली जामा पहनाने के लिए, साकार करने के लिए पॉलिसी बनाएंगे। मैं आपके खिलाफ ये कह रहा हूँ कि ये XYZ चीज़ आप क्यों नहीं कर रहे, ये ABC चीज़ आप क्यों नहीं कर रहे। तो यदि हम सत्ता में आएंगे तो वो पहला हमारा कर्तव्य और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगा कि हम वो ABC और XYZ करके दिखाएं। राहुल गांधी राहुल गुजरात जी ने कहा कि 3000 इंग्लिश मीडियम की स्कूल्स बनाएंगे। बगल में राजस्थान में हमारी सरकार पुरानी पेंशन योजना हम लोग लेकर आए, तो उसको गुजरात में लागू करेंगे। कॉन्ट्रैक्चुअल और आउटसोर्सिंग का जो सिस्टम है, जिससे आशा वर्कर, आंगनबाड़ी की बहन, सफाई कर्मी, हेड कांस्टेबल्स, मिड डे मील के कर्मचारी, होमगार्ड के जवान, फॉरेस्ट की बीट गार्ड, अनगिनत हज़ारों लाखों की तादाद में सारे कर्मचारी हैं, इनको परमानेंट किया जाए। एक भी सफाई कर्मी गटर में उतर कर ना मरे, उसके रोबोट्स और आधुनिक मशीन बसाए जाए। जो भूमिहीन लोग हैं उनको ज़मीनों का आवंटन किया जाए, हो सके उतना रोज़गारों का सर्जन किया जाए, रोज़गार महिलाओं को बड़ी तादाद में मिले, तो तब जाके केवल कांग्रेस पार्टी सत्ता में आए। उसके साथ साथ गुजरात की तरक्की कैसे हो, ये इन दोनों के ऊपर हम लोग काम। वडगाम की तरक्की के लिए क्या विचार? वडगाम की तरक्की के लिए चिंता नहीं, हम बैठे हैं ना। तो सरकार पूरा सहयोग करती है, आप तो विपक्ष में। अरे हमारी पार्टी की सरकार बनी और तब भी कोई सहकार नहीं किया ना, तब भी लड़ लेंगे वडगाम की जनता के लिए। एक अंतिम क्लोजिंग पॉइंट मार देता हूँ। राहुल गांधी गुजरात छू के जा रहे हैं महाराष्ट्र से, जो उनका रूट है, गुजरात नहीं घुस रहे, क्या कारण? मैं अभी आज शाम को ही आपका मैसेज पहुंचाता हूँ ताकि वो जल्दी आ जाए। जल्दी आएंगे, डोंट वरी। ये हमारे साथ कांग्रेस के युवा नेता जिग्नेश मेवाणी थे। जिग्नेश भाई बहुत धन्यवाद आपका बात। थैंक यू। तो अभी इनका दिन भर का कार्यक्रम है, नामांकन भरने जा रहे हैं, 5 तारीख को मतदान है, और देखना यह है कि जब 8 तारीख को मतपेटी खुलेगी तो कांग्रेस की भूमिका गुजरात के सत्ता में क्या होने वाली है।